नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज महानवमी है और देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आज उपासना की जा रही है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप सबसे सिद्ध अवतार माना जाता है और केवल इस दिन देवी मां की उपासना से संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिलता है। और ये देवी कमल पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र और गदा है। महानवमी पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। और महानवमी के दिन रांची में भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 में पूजा की अनोखी परंपरा है। यहाँ 101 बंदूकों की सलामी के साथ माता की पूजा की जाती है और ये परंपरा साल 1980 में शुरू हुई और तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। सीधे जुड़ते हैं अपने सहयोगी गौरव झा से। तो देखिए हम आपको और भी तस्वीर इससे जुड़ी दिखाएंगे। इसके साथ ही जो खास परंपरा यहाँ चली आ रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि करीब 1880 ईस्वी से ही यहाँ पर पूजा की शुरुआत हुई थी और तब से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। यहाँ पर माता रानी की पूजा तो की ही जाती है, इसके साथ साथ माँ को करीब 101 बंदूकों की सलामी दी जाती है। और रांची में कई सारे अलग अलग तरह के पंडाल बनाए गए हैं और इस बार थीम बेस्ड पंडाल ज्यादा बनाए गए हैं। ऐसे में लोगों को अलग अलग जगहों की तस्वीर जो है वो उन्हें रांची में ही देखने को मिल रही है। ये हम आपको पंडाल की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, जहां काफी खूबसूरत तरीके से ये पंडाल बनाया गया है। सहयोगी गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी सिप्रा, इस वक्त आप देखिए कि जैप 1 के जो जवान हैं वो माँ को किस तरीके से सलामी दे रहे हैं और उसकी क्या कुछ तस्वीरें हैं। डोरंडा स्ट्रीट जो जैप का कैंप है वहाँ इस वक्त हमें यहाँ शस्त्र पूजा की जाती है और शस्त्र पूजा के बाद जो माँ को सलामी है वो दी जाती है। हम अपने दर्शकों को इस मरतबा लाइव ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से माँ को यहाँ जैप 1 के जो जवान हैं वो शस्त्र पूजा के बाद सलामी देंगे। अगर हम इस पूरी परंपरा की बात करें तो कहा जाता है कि शस्त्र पूजा इस वजह से की जाती है ताकि जब शस्त्र पूजा हो तो शस्त्र पूजा के बाद ये मान्यताएं हैं कि जो जवान यहाँ पूजा अर्चना करते हैं उस जवान को जब भी वो किसी भी दुश्मनों से लड़ते हैं तो उस दौरान किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखते हैं। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर है जहाँ कन्या पूजा की तस्वीर है। नवमी के दिन कन्या पूजा की विशेष महत्वता होती है और उसकी तस्वीर हम आप तक लेकर आए हैं कि डोरंडा में किस तरीके से कन्या पूजा की जा रही है। छोटी छोटी जो कन्याएं हैं वो माँ के स्वरूप में है। यहाँ पर कहा जाता है कि छोटी जो बच्चियां होती हैं वो माँ के स्वरूप में होती है और इस वजह से कन्या पूजा की महत्व यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और आप देखिए कि 9 कन्याओं की जो पूजा है वो यहाँ पर महिलाएं करती हैं। आप देखिए महिलाएं उन्हें भोग दे रही हैं, प्रसाद दे रही हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे पास यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करते। देखिए कन्याओं को प्रणाम भी वो करती हैं। दीदी ये बताइए कन्या पूजा का क्या महत्व है? दुर्गा के रूप में पूजा जाता है लोग का 9 कन्या को। कितनी कन्याएं यहाँ? 9 कन्याएं, एक मतलब भैरवनाथ। आप देखिए कि 9 कन्याएं हैं और यहाँ जो महिलाएं हैं वो उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं, उन्हें प्रसाद दे रही हैं, उन्हें प्रणाम कर रही हैं। और छोटी छोटी बच्ची जो है, ये मनमोहक तस्वीर है। डोरंडा स्थित जो जैप 1 का ये इलाका है वहाँ पर हम हैं इस वक्त और यहाँ हमारे साथ एक और दीदी है। दीदी, क्या महत्व है इसको लेकर? क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, यहाँ की प्रथा दूसरे लोगों से थोड़ा दूसरी तरीका से है। यहाँ 9 कन्या को हम लोग 9 देवी का स्वरूप मान के पूजा करते हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग 9 देवी मान के पूजा करते हैं। और यहाँ बलि की प्रथा 1880 से परंपरा से चली आ रही है और माता को खुश करने के लिए हम लोग यहाँ बलि की पूजा होती है। यहाँ अर्धशस्त्र की पूजा होती है। जो जैप 1 के जवान, जितने भी जवान हैं अपने बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन लोगों की रक्षा के लिए हम लोग अर्धशस्त्र की भी पूजा करते हैं। अर्धशस्त्र की पूजा के साथ साथ माँ को सलामी भी दी जाती है। माँ को दी जाती कि माँ
मतलब उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, माँ हमेशा रक्षा करे, इस तरह से पहले माँ को सलामी देते और बलि की प्रथा यहाँ पर शुरुआत होती है। बिल्कुल, ये आवाज जो अभी आपने सुना वो माँ को सलामी दी जा रही थी और उस सलामी की वो आवाज थी, वो बंदूक का वो आवाज था। हम उस ओर आपको फिर से लेकर चलेंगे जहाँ बैंड बाजे और नगाड़े के साथ माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। सामने आपको उस ओर हम लेकर चलते हैं जहाँ पर शस्त्र पूजा के बाद सलामी की तैयारी होती है और सलामी के साथ साथ जो बैंड है, पारंपरिक बैंड जो जैप जवानों का है वो है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सामने आपको तमाम वो गोरखा के जवान हैं जो अपने शस्त्र के साथ तैयार हैं, क्योंकि माँ को हमने आपको पहले ही कहा कि सलामी की जो परंपरा है वो यहाँ पर चलती है। और उसके दूसरी ओर उस ओर जब जाएंगे तो आपको बैंड भी दिखेगा, जो बैंड यहाँ पर जैप के जो बैंड के जवान है वो यहाँ पर धुन बजाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कि हमारी बातचीत यहाँ के पुरोहितों से हो रही थी, उन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं रही हैं, लेकिन यहाँ की परंपरा की अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ माँ दुर्गा की ही नहीं बल्कि आज विश्वकर्मा की भी पूजा होती है। विश्वकर्मा की पूजा इस लिहाजे से क्योंकि शस्त्र जो है वो विश्वकर्मा का रूप माना जाता है, तो और शक्ति दुर्गा जो है वो शक्ति का प्रतीक है, तो इस वजह से भी उस लिहाजे से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ भी कुछ ही समय में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सलामी दी जाएगी, उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। सामने पुलिस जवान फिलहाल खड़े हैं और वहां से अभी आपको तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि किस तरीके से उन्हें सलामी दी जाएगी। कुछ वक्त का इंतजार है, 2 बार जो सलामी है वो अब तक यहाँ पर दी जा चुकी है। उस वक्त हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कन्या पूजा है, कन्या पूजा की प्रथा किस तरीके से चल रही थी, और अब बारी आएगी जब माँ को यहाँ से सलामी दी जाएगी। सलामी के साथ साथ जो बैंड बाजे हैं वो भी अपने धुन को बजाएंगे और एक बेहद ही खूबसूरत सी तस्वीरें डोरंडा की, क्योंकि हम आपको देखिए कि जो गोरखा के जवान हैं, जो पुलिस के जवान होते हैं, वो अक्सर अपनी ड्यूटी में तैनात रहते हैं। वो जब भी आप अपनी छुट्टी मनाते हैं तो आपकी छुट्टी किस तरीके से शांति रूप से मने उसके लिए ये तमाम जवान यहाँ पर तैनात होते हैं। हमने आपको कहा कि इनके साथ साथ ये जो बैंड है, हम आपको इस बैंड को भी दिखाएंगे। झारखंड पुलिस का जो ये बैंड है, इसको आप देखिए कि ये लोग भी यहाँ पर माँ के स्वागत के लिए, माँ की के जो इसके लिए बैंड जो है वो अपना धुन बजा रहे हैं। इसके साथ साथ जो जवान हैं वो यहाँ सामने जो एक जवान होंगे वो इन्हें लाल झंडी दिखाएंगे, इनकी अनुमति होगी, उसके बाद फिर यहाँ सलामी दी जाएगी। तो सलामी की तमाम प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की गई है। अब से कुछ ही मिनट का वक्त और है, इंतजार है। उसके बाद दर्शक ये भी देख पाएंगे कि किस तरीके से सलामी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ से जो है वो आदेश होगा कि आप सलामी दीजिए और फिर सलामी जो है फायरिंग के माध्यम से दी जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती है। हर एक जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना चलती है, लेकिन यहाँ डोरंडा का जो ये इलाका है वहाँ की एक खूबसूरती होती है कि माँ को सलामी दी जाती है, लेकिन उस वक्त हवाई फायरिंग की जाती है। जिस तरीके से गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गुंजमान हो जाता है, उसके साथ साथ मधुर संगीत और धुन भी बजने लगते हैं, तो अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। इसके साथ साथ हम जब सुबह यहाँ पर पहुंचे थे और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई, 9 कन्याओं को किस तरीके से रोक दिया गया था। और ये देखिए, ये सलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है और यहाँ जो है हवाई फायरिंग के साथ उस आवाज को भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से माँ को यहाँ पर सलामी दी। और ये है सलामी की प्रक्रिया। उसके साथ साथ मधुर धुन, संगीत धुन, संगीत के धुन के साथ माँ को सलामी दी जा रही है। बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही दिलचस्प तस्वीर, क्योंकि यहाँ शक्ति की पूजा है और शक्ति के पूजा के दौरान जिस तरीके से की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग जगहों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाए। और ये एक तस्वीर जहाँ डोरंडा जैप के इलाके से है, जैप के जो तमाम जवान हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। गौरव, सलामी की प्रक्रिया खत्म हो गई है या इसके बाद और भी सलामी दी जानी है? अगर हो सके तो आप वहां बातचीत करके जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये लंबे समय तक ये सलामी चलनी है और तमाम जो पुलिस जवान हैं वो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये तुरंत खत्म नहीं होता है। जितने भी बलि दी जाती हैं उतनी सलामी यहाँ पर दी जाएंगी, यानी कि ये बलि की जो प्रथा है उसके साथ साथ यहाँ सलामी की भी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलती है। तो निश्चित रूप से सामने की ओर जो बलि है वो हम बलि स्क्रीन पर ना दिखा सके, दूसरी ओर बलि की जो प्रथा है वो चल रही है, तो वहीं अन्य जो जवान हैं वो
वो इसमें शामिल हैं और वो यहाँ पर जो है सलामी देते हैं। तो ये तस्वीरें सलामी की हैं। अलग लंबे समय तक ये चलना है, हमने आपको पहले ही बताया कि लंबे समय तक ये चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से अपने दर्शकों को ये तमाम तस्वीरें जब ये अंत हो जाए तो उस दौरान भी दिखाई जाए कि किस तरीके से डोरंडा में इस बार का दुर्गा बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और अब उत्साह भी लोगों में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। और आज महानवमी है तो ऐसे में भक्त जो है बड़ी संख्या में पंडाल में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों को दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए बोकारो के सेक्टर 4 स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बोकारो शाखा में नवरात्र के मौके पर चैतन्य देवियों की जीवंत झांकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मेडिटेशन के जरिए एकाग्रता को पा चुके इन छात्रों के द्वारा मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश के साथ साथ महिषासुर के रूप में जीवंत झांकी प्रस्तुत की जा रही है। छात्रों से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार। ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोकारो की शाखा में नवरात्र के मौके पर 9 देवियों के रूप का प्रदर्शनी किया जाता है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सभी जो देवियों के रूप में जो लड़कियां यहाँ हैं वो पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र मन से यहाँ रहती हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो माँ दुर्गा के स्वरूप को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एकाग्रता के साथ बोकारो के जो लोगों को एक नए रूप में ये लोग अपना अनुभव बताती हैं। इनका कहना है कि मेडिटेशन ऐसा एक अभ्यास है जिसमें लोगों को सभी तरह के जो है वो मन में शांति मिलती है और इसका लाभ सभी को मिलता है। इनका कहना है कि इनको नवरात्र के समय में यह जो अनुभव है इनको काफी अच्छा लगता है। हम रोज ये मेडिटेशन का जो अभ्यास करते हैं, बचपन से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को जो अपने जीवन में उतारते हैं उससे हमारे जीवन में शांति, एकाग्रता ये सारे गुण आते हैं। उससे हम बिल्कुल एकाग्र होकर खड़े हो सकते हैं। जी, इस समय ऐसा लगता है जैसे स्वयं परमात्मा शिव अपनी सर्व शक्तियों को हमारे अंदर ही प्रवाहित कर रहे हैं और वो शक्ति हम सभी को, भक्तों को यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक तरह से सेवा है जो राजयोग के द्वारा संभव हो पाता है, रेगुलर क्लास करने से, मेडिटेशन करने से। और बीइंग अ स्टूडेंट ये बताना चाहूंगी कि ये पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन से लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो जो स्टूडेंट है स्पेशली उनको बोलना चाहूंगी कि वो भी सेंटर जाए और मेडिटेशन सीखें। करियर के साथ आप लाइफ के साथ इसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है हर किसी को। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत साल हो गया, अभी हम लोग मेडिटेशन करते हुए बहुत साल हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं कार्तिक बनी हूँ और इस झांकी के द्वारा हम यही दर्शाना चाहते हैं कि चाहे वो दुर्गा पूजा हो या कोई भी त्योहार हो, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में आइए, राजयोग मेडिटेशन सीखिए और पीस ऑफ माइंड को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। ऐसे में कह सकते हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोकारो के शाखा के द्वारा जो एक लोगों के सामने जो एक प्रदर्शनी अपने आप के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा एकाग्र मन से दिखाया जाता है, लोग इसका आनंद लेते हैं। हम कह सकते हैं कि लोग अगर इसका ध्यान करें और यहाँ आवे तो खुद के मन में भी अपनी एक शांति स्थापित कर सकते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। गुमला के हापामुनि गांव में 1100 साल पुराना महामाया मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है और इस मंदिर की मान्यता है कि मां की मूर्ति ढक कर रखी जाती है क्योंकि खुले आंखों से माता की प्रतिमा का दर्शन करने से आंखों की रोशनी चली जाती है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता का वस्त्र बदलते समय आंख पर काली पट्टी बांध लेते हैं। साथ ही कहा जाता है कि जिस भाव से पूजा की जाती है उसी भाव से भक्तों को वरदान के रूप में मनोकामनाएं मिलती हैं, जिसकी वजह से हर पूर्णिमा और नवरात्र के समय में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। जो स्थापना हुआ था वो विक्रम संवत 965 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर साक्षात माँ महामाया विराजमान है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। इसका इतिहास के बारे में बताया जाता है, गजघंट राय जी जो नागवंशी राजा थे, वो यहाँ पर ही मंदिर का स्थापना किए थे और बरजू राम उस समय यहाँ के पुजारी थे।
और गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, तो इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन और संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अलावा पूजा मंडप और पंडालों में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। साथ ही जिले भर से लोग मेला घूमने के लिए शहर पहुंच रहे हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा कर्मी चौकस हैं। जिले के बड़ा चौक के पास ट्रैफिक के साथ साथ असामाजिक तत्वों पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। एक और जहां पूरे गिरिडीह जिले में हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले भर में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ा चौक पर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों का आगमन हो रहा है और ये बड़ा चौक है, यहाँ पर हमेशा हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को भी नियुक्त किया गया है और इसी प्रकार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही दंडाधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 500 से अधिक सुरक्षा कर्मी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और जगह जगह पर तैनात किया गया है ताकि जो दुर्गा पूजा है वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। देखिए, हम लोग आगमन को करने के लिए ना हर जगह पे हम लोग भीड़ को देखते हुए वन वे किए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाए हैं कि इधर एंट्री मना किया गया है, इधर केवल आने के लिए बनाया गया है और जहाँ पे संख्या ज़्यादा भीड़ है वहाँ उधर वन वे किया गया है। साथ ही साथ जहाँ पर पोस्ट है, जहाँ पर मतलब पंडाल है, वहाँ पुलिस करने ज़्यादा की गई है। सबसे व्यस्ततम मार्ग है जिसे लेकर पुलिस भी अलर्ट है और कहीं ना कहीं जिले भर में इसी तरह के सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है ताकि जो गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा है शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। वहीं आपको बता दें कि पंडालों में सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखा जा सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।